नमस्कार, स्वागत है आपका बोलता हिमाचल पर। आज है 6 नवंबर 2024 और हिमाचल प्रदेश से जुड़ी हुई आज की बड़ी खबरों की जानकारी अपडेट्स हम आपके लिए लेकर आए हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नहीं जुड़े, चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। पेश है आज की सबसे बड़ी खबरें। सीएम सुक्खू करेंगे मां बेटे के मिलन का प्रतीक, अंतर्राष्ट्रीय श्री रेणुका जी मेले का शुभारंभ। मां बेटे के मिलन का प्रतीक अंतर्राष्ट्रीय मेला श्री रेणुका जी का शुभारंभ मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू करेंगे, जबकि समापन समारोह में मुख्य अतिथि राज्यपाल से प्रताप शुक्ल होंगे। डीसी सिरमौर एवं श्री रेणुका जी विकास बोर्ड के उपाध्यक्ष सुमित खेमटा ने बताया कि 11 नवंबर को मुख्यमंत्री ददाऊ से भगवान परशुराम जी की शोभा यात्रा का शुभारंभ करेंगे। एचआरडीसी ने एक दिन में की रिकॉर्ड 3 करोड़ 10 लाख रुपए की कमाई। एचआरडीसी के राशि में बढ़ोतरी दर्ज होने लगी है, जिसका लाभ आने वाले दिनों में निगम के कर्मचारियों को भी मिलेगा। निगम ने एक दिन में रिकॉर्ड तोड़कर 3 करोड़ 10 लाख रुपए की कमाई की है। निगम ने ये कमाई 3 नवंबर यानी भाई दूज पर की है। निगम का ये दावा है कि एक दिन की 3 करोड़ 10 लाख रुपए की कमाई निगम के इतिहास में पहली बार हुई है। इससे पहले निगम ने एक ही दिन में इतनी अधिक कमाई नहीं की है। निगम ने इस कमाई से 78 लाख रुपए की सब्सिडी भी महिलाओं को भाई दूज पर फ्री यात्रा में दी है। यदि महिलाओं को भाई दूज पर फ्री यात्रा की सुविधा ना दी जाती तो ये कमाई रिकॉर्ड का 4 करोड़ रुपए होती, जो कि एक ऐतिहासिक कमाई मानी जाती। वोकेशनल शिक्षकों को भुगतना होगा गलती का खामियाजा, जारी होंगे नोटिस। बिना सूचना के हड़ताल पर गए वोकेशनल शिक्षकों को कानून बताओ नोटिस जारी किए जाएंगे। विभाग ने मामले पर स्कूलों से रिपोर्ट मांगी है। इसके तहत पूछा गया है कि कितने शिक्षक छुट्टी लेकर गए और कितने शिक्षक बिना कोई सूचना के स्कूलों से गायब है। स्कूलों से रिपोर्ट आने के बाद शिक्षकों से मामले पर लिखित में जवाब मांगा जाएगा। सूत्रों की माने तो शिक्षक विभाग को बिना कोई आधिकारिक सूचना दिए हड़ताल पर गए हैं। ऐसे में विभाग ने एक कड़ा कदम उठाया है। साथ ही विंटर वेकेशन स्कूलों में अगले महीने से फाइनल पेपर शुरू होने हैं। ऐसे में यदि शिक्षक हड़ताल पर रहेंगे तो इससे छात्रों की पढ़ाई का नुकसान होगा। इसको देखते हुए भी विभाग ने कार्रवाई की है। गौर हो कि इससे 90,000 छात्रों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। शिक्षा मंत्री ने कहा है कि वोकेशनल शिक्षकों को एरियर और वेतन का भुगतान न करने वाली एक कंपनी से जवाब तलब किया गया है। हालांकि शेष कंपनियों ने शिक्षकों का एरियर जारी कर दिया है। शिक्षा मंत्री ने कहा है कि समग्र शिक्षा के निदेशक ने मामले पर देरी होने पर कंपनी से जवाब मांगा है। उन्होंने कहा है कि कंपनियों की ऐसी कार्यप्रणाली बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ऐसी कार्यप्रणाली पर कंपनी ब्लैक लिस्ट भी की जा सकती है। वोकेशनल शिक्षकों की सरकारी उपक्रम के तहत नियुक्ति की मांग पर शिक्षा मंत्री ने कहा है कि सरकार की शिक्षकों के प्रति पॉजिटिव अप्रोच है, लेकिन सरकार की अपनी सीमाएं हैं। उन्होंने कहा है कि वोकेशनल शिक्षकों को सरकारी विभाग के अंतर्गत लाना मुश्किल है, लेकिन सरकार भविष्य में इसके लिए प्रयास करेगी। वोकेशनल शिक्षक बीती रात भी ठंड में डटे रहे और मंगलवार को भी इनका आंदोलन जारी रहा। कंपनी के विरोध में मंगलवार को भी शिमला के चौड़ा मैदान में धरना प्रदर्शन व रैली निकाली। इस दौरान शिक्षकों ने सरकार से उन्हें शिक्षा विभाग में शामिल करने की मांग उठाई। वर्तमान में प्रदेश में 2174 वोकेशनल शिक्षक प्रदेश के विभिन्न स्कूलों में वर्ष 2014-15 से कंपनियों के अधीन सेवाएं दे रहे हैं। वोकेशनल शिक्षक संघ के अध्यक्ष असबनी ने कहा है कि जब तक सरकार उनकी मांगों को पूरा नहीं करती है तब तक प्रदर्शन जारी रहेगा। खबर कांगड़ा से, स्कूटी बस की टक्कर में स्कूटी चालक की मौत। शाहपुर थाना के अंतर्गत एक व्यक्ति की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई है। 45 मील के पास राष्ट्रीय राजमार्ग पर ज्वालाजी से पठानकोट जा रही एक निजी बस के साथ एक स्कूटी की जोरदार टक्कर होगी, जिसमें स्कूटी चालक संतोष कुमार पुत्र करमचंद निवासी गांव ठारू डा गरबग्गा तहसील ज्वाली जिला कांगड़ा गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल अवस्था में उसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मेडिकल कॉलेज टांडा ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर आगामी छानबीन शुरू कर दी है। मृतक का बुधवार को पोस्टमार्टम होगा।
सांसदीय सम्मेलन में भाग लेने सिडनी पहुंचे विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप पठानिया। हिमाचल प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप पठानिया 17वें राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन में भाग लेने के लिए मंगलवार को सिडनी ऑस्ट्रेलिया पहुंचे। उनके साथ विधानसभा उपाध्यक्ष विनय कुमार तथा विधानसभा सचिव यशपाल शर्मा भी सिडनी गए हैं। पठानिया 8 नवंबर तक सिडनी स्थित न्यू साउथ वेल्स में आयोजित होने वाले राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन में भाग लेने के उपरांत 3 देशों न्यूजीलैंड, जापान तथा दक्षिण कोरिया के अध्ययन प्रवास पर रहेंगे। सीएम सुख बोले 75 लाख लोगों के उज्जवल भविष्य के लिए कठोर फैसले ले रही है राज्य सरकार। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने जिला हमीरपुर के नादौन विधानसभा क्षेत्र के कोतडियाल में सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम की अध्यक्षता की, जहां पर 147 जन शिकायतें प्राप्त हुई। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को जन शिकायतों का प्राथमिकता के आधार पर निपटारा करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि मंत्रिमंडल के सभी सदस्य भी इस कार्यक्रम में अपनी पूरी सहभागिता सुनिश्चित कर रहे हैं, ताकि जनता की समस्याओं का समयबद्ध तरीके से समाधान किया जा सके। मुख्यमंत्री ने पुतडियाल क्षेत्र के लिए कई विकासात्मक प्रयोजनों की घोषणा की। उन्होंने पुतडियाल विद्यालय के लिए नए भवन का निर्माण और पर्याप्त स्टाफ के साथ उप स्वास्थ्य केंद्र की घोषणा की। उन्होंने कहा कि थालू धनियार और पुतडियाल तलाई सड़क मार्ग के निर्माण के लिए सरकार निरंतर प्रयासरत है। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में पार्क और खेल मैदान विकसित करना भी प्रदेश सरकार की प्राथमिकता है। हर निजी संपत्ति पर कब्जा नहीं कर सकती सरकार, सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को अहम फैसला सुनाते हुए कहा है कि सरकार सभी निजी स्वामित्व वाले संसाधनों को अधिग्रहित नहीं कर सकती है। मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 9 सदस्यीय संविधान पीठ ने बहुमत से ये फैसला सुनाया है। पीठ ने हालांकि स्पष्ट किया कि समुदाय के पास सम्मान के रूप में मौजूद उन संसाधनों पर सरकार दावा कर सकती है जो सार्वजनिक भलाई के उद्देश्य से हो। एरियर न देने वाली कंपनियों पर होगी कार्यवाही, SMC शिक्षकों को रेगुलर करने पर आई बड़ी अपडेट। प्रदेश के स्कूलों में अधिकतर वोकेशनल शिक्षक कंपनी के अधीन सेवाएं दे रहे हैं। पूरे भारतवर्ष में वोकेशनल शिक्षकों के लिए यही पॉलिसी लागू है। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने वोकेशनल शिक्षकों की हड़ताल पर कहा है कि इन शिक्षकों की जो भी उचित मांग है उन्हें पूरा कर लिया जाएगा। पिछले साल इन वोकेशनल शिक्षकों की मांग थी कि उनके लिए छुट्टियों की व्यवस्था की जाए। सरकार ने इस मांग को जायज समझते हुए इन शिक्षकों के लिए छुट्टियों का प्रावधान किया। पूरे साल में इन शिक्षकों को 20 छुट्टियों का प्रावधान किया गया है। इस साल भी समग्र शिक्षा की ओर से पूरे प्रदेश में 600 से अधिक वोकेशनल ट्रेनर सेवाएं देंगे। इसमें 2 कंपनियों के नाम सामने आए जिन्होंने इन शिक्षकों के लिए एरियर का प्रावधान नहीं किया है। ऐसी कंपनियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जल्द रेगुलर होंगे SMC शिक्षक। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा कि कैबिनेट की ओर से प्रदेश के स्कूलों में SMC शिक्षकों को LDR पॉलिसी के तहत नियमित करने की बात कही गई है। इसमें कंप्यूटर शिक्षक भी इसी पॉलिसी के आधार पर नियमित होंगे। प्रदेश के स्कूलों में करीब 2000 शिक्षक ऐसे जो SMC के तहत सेवाएं दे रहे हैं। इन्हें LDR नीति से रेगुलर किया जाना है। इसी के साथ कंप्यूटर शिक्षकों के भी प्रदेश के स्कूलों में करीबन 2000 पद खाली पड़े हैं। शिक्षा मंत्री ने इन पदों को भी जल्द से जल्द भरने की बात कही है। HRDC के 59 कंडक्टरों को प्रमोशन के साथ मिली ट्रांसफर, 2 साल करेगा प्रोबेंशन पीरियड। हिमाचल पथ परिवहन निगम में लंबे अरसे के बाद 59 कंडक्टरों को प्रमोशन का तोहफा मिला है। प्रमोशन के साथ कुछ कंडक्टरों को ट्रांसफर भी कर दिया गया है। ये सभी सब इंस्पेक्टर बनाए गए हैं जिनका 2 साल का प्रोबेंशन पीरियड रहेगा। कुछ एक को उनके वर्तमान कार्यस्थल पर तैनाती दी गई, जबकि कुछ एक बदले गए हैं। प्रमोशन मिलने से सब इंस्पेक्टर बने कंडक्टरों का वेतनमान भी बढ़ा है। इनका पे मैट्रिक्स 25,600 से 81,200 का रहेगा। इन सभी को HRDC प्रबंधन ने 5 दिन में नए कार्यस्थल पर ज्वाइनिंग देने को कहा है। यदि वे 5 दिनों में सब इंस्पेक्टर के पदों पर ज्वाइनिंग नहीं देते तो उनकी प्रमोशन रद्द समझी जाएगी। 900 कर्मचारियों को नौकरी से हटाने पर रोक बरकरार, हाईकोर्ट ने पूछा कहां जाएंगे 8 साल से कार्यरत कर्मचारी।
हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने उद्यान विभाग में बागवानी विकास परियोजना के तहत करीब 900 कर्मचारियों को नौकरी से हटाने पर लगी रोक बरकरार रखी है। मामले की अगली सुनवाई 25 नवंबर को होगी। न्यायाधीश ज्योत्सना नरवाल की एकल पीठ ने विभाग से पूछा कि जो कर्मचारी पिछले 8 साल से काम कर रहे हैं वे अब कहां जाएंगे। इस पर उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार से रिपोर्ट तलब की है। नेता प्रतिपक्ष बोले, मेरी चिंता छोड़ अपनी हिलती कुर्सी की चिंता करे मुख्यमंत्री सुक्खू। मेरी चिंता छोड़ मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू अपनी हिलती कुर्सी की चिंता करे जो कभी भी गिर सकती है। झूठी गारंटियों पर अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से पड़ी फटकार के बाद मुख्यमंत्री अब असहज हो गए हैं, जिन्हें कभी भी कुर्सी छीन जाने का डर सता रहा है। मंडी में प्रेस वार्ता के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने पलटवार करते हुए कहा कि सत्ता में आने से पहले कांग्रेस ने जो गारंटियां दी थी उसे भी पूरा नहीं कर पाई और नतीजन आज प्रदेश सरकार का 2 वर्ष का कार्यकाल पूरे प्रदेश भर में तमाशा बनकर रह गया है। अब तो इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष भी इनकी झूठी गारंटियों से असहज हो गए हैं। सत्ता में आने से पहले कांग्रेस ने जो गारंटियां दी थी उसे भी वे पूरा नहीं कर पाई है। 2 साल के जश्न से पहले सुक्खू कैबिनेट में शामिल हो सकता है नया चेहरा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार के 2 साल के जश्न से पहले मंत्री के खाली पड़े एक पद को भरा जा सकता है। प्रदेश सचिवालय से लेकर अक्टूबर तक सोमवार को इस बात की चर्चा रही। मुख्यमंत्री खुद मंत्री पद को भरने की संकेत दे चुके हैं, जिसके लिए हाईकमान की अंतिम अनुमति का इंतजार है। मंत्री पद की दौड़ में एक नाम मुख्यमंत्री के करीबी सीपीएस संजय अवस्थी का नाम भी सामने आ रहा है। हालांकि सियासी समीकरणों को ध्यान में रखते हुए कांगड़ा, कुल्लू और मंडी जिलों को अधिमान मिल सकता है। कांगड़ा जिले से लंबे समय तक मंत्री पद एवं मुख्य सचेतक के लिए संजय रतन का नाम आगे आता रहा है। इसके अलावा यदि किसी महिला विधायक को मंत्री बनाने की बात सामने आती तो उसमें मुख्यमंत्री की पत्नी और देरसी विधायक कमलेश ठाकुर को स्थान मिल सकता है। कमलेश ठाकुर महिला के साथ साथ सबसे बड़े सियासी जिला कांगड़ा से विधायक है। मंत्री के एक और मुख्य सचेतक के एक पद को भरने के अलावा निगम बोर्ड में भी कुछ नियुक्तियां होनी है। इसके लिए वायनाड लोकसभा से उपचुनाव लड़ रही कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा और देश के कुछ राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव प्रक्रिया पूरी होने का इंतजार भी किया जा सकता है। जन शिकायतों का समाधान प्रदेश सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता, मुख्यमंत्री सुक्खू। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि जन शिकायतों का समाधान करना वर्तमान प्रदेश सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। प्रदेश सरकार इस दिशा में निरंतर बहुआयामी प्रयास कर रही है। जन शिकायतों के त्वरित निवारण के लिए प्रदेश सरकार ने सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम शुरू किया है। वेदर अपडेट। हिमाचल में 10 व 11 नवंबर को बारिश व ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी की संभावना। मानसून की विदाई के बाद हिमाचल में मौसम शुष्क बना हुआ है। प्रदेश में 1 माह से अधिक समय से बारिश नहीं हुई है। ऐसे में प्रदेश में गेहूं व अन्य फसलों की बिजाई के कार्य में देरी हो रही है और किसानों की चिंता भी बढ़ गई है। लेकिन प्रदेश में 10 नवंबर को मौसम करवट लेगा और बारिश और बर्फबारी होने का अनुमान है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने आगामी 10 व 11 नवंबर को प्रदेश के मैदानी व मध्य पर्वतीय इलाकों में बारिश और उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में बर्फबारी की संभावना जताई है। इससे तापमान में गिरावट आने से ठंड का प्रकोप बढ़ेगा। उधर राजधानी शिमला में मंगलवार को मौसम साफ रहने के बीच आसमान में बादलों की भी आवाजाही रही और मौसम में ठंडक घोल गई। मौसम विभाग के अनुसार 9 नवंबर तक प्रदेश में मौसम साफ बना रहेगा। इसके बाद पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से मौसम में बदलाव आएगा और कुछ हिस्सों में बारिश और बर्फबारी होने का अनुमान है। उन्होंने कहा कि अक्टूबर महीने में सामान्य से 97% कम बारिश हुई है। इसी तरह नवंबर महीना भी अब तक सूखा गया है। तो ये न्यूज बुलेटिन आपको कैसा लगा वो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आप हमारे चैनल बोलता हिमाचल पर अभी तक नहीं जुड़े तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों को आप शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगले न्यूज बुलेटिन में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।